नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सबसे पहले जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। ये सबके लिए मंगलमय हो। डीसी राजौरी राजेश केशवन ने मीडिया से की बात और लोगों को दी मुबारकबाद और कहा कि एसओपी की पालना के साथ ही बनाएं त्योहार को। दिवाली की मुबारक। और इस टाइम की जो दिवाली इस बार होगी वो अलग से होगी। फायर क्रैकर्स आपके जो पोल्यूशन करते हैं वो सारे बैंड हैं। जो सर्टिफाइड होगा ग्रीन क्रैकर वही वाला अलाउड होगा। स्पेसिफाइड प्लेसेस रखी गई हैं और हमें यहाँ से टीम बनाई गई है कि वो चेक करेंगे। पुलिस और मजिस्ट्रेट जो होंगे वो ऑन जॉब होंगे, वो देखेंगे। ऐसे भी हमको क्रैकर्स जो है वो नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में लोग सांस से कितना मुश्किल हो रहा था सांस लेना लोगों को। तो हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम ग्रीन दिवाली बनाएं और ग्रीन दिवाली के लिए सब लोगों को मुबारक। पूरे देश भर में देखा जाए तो दिवाली को लेकर पूरी दुकानें सजी हुई और चहल पहल जारी। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, किस तरह से लोग जो है दीपावली के त्योहार को लेकर किस तरह से खरीदारी करते हुए। नहीं कोई कख नहीं ऐसा जी। बताइए, जिस तरह से चेकिंग हो रही है तो क्या कहेंगे, किस तरह की सैंपलिंग ली जा रही है? हर फेस्टिवल को मद्देनज़र रखते हुए हायर अथॉरिटी जो है हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा वो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारे कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो इनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कि दिवाली के सीज़न पर कोई अनफेयर मीनिंग से कोई प्रॉफिट ना कमाए, ताकि कोई गलत चीज़ बेच के लोगों को गलत मिलावटी चीज़ें ना बिकें। इसलिए हमें हम पे वो फोकस होता है कि दिवाली के दिनों में हमारी 15 दिन पहले ही ड्राइव शुरू हो जाती है, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट के हर जोन को अटेंड करते हैं। मैं 10-15 दिन से अपनी टीम को लेकर हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में मैंने विजिट की है और 2-2 बार इवन के जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो स्वीट शॉप हैं पर्टिकुलर, उन पर हमारा पर्टिकुलर फोकस था। तो मैंने पाया है कि हमारा ये रूटीन इंस्पेक्शन करने के साथ काफ़ी इन लोगों पर इम्प्रेशन हुआ है और पाया गया है कि कोई भी ऐसा आदमी जो है, ऐसा मैन्युफैक्चर जो है वो ऐसा नहीं पाया गया कि जो कि अडल्ट्रेशन कर रहा हो। तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कंप्लाइंस की है और अच्छे तरीके से कंप्लाइंस की है। जो जैसे कि पहले लोग जो अपनी मिठाइयाँ जो थी वो डिस्प्ले करते थे, ओपन में डिस्प्ले करते थे। आजकल वो पैटर्न ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने फोकस रखा है कि कोई भी चीज़ जो है अनहाइजीनिक तरीके से ना तो प्रिपेयर किया जाए और ना ही डिस्प्ले किया जाए। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए सीज़न को हमने बहुत इस पर फोकस रखा है कि विजिल रखा है बाज़ार में कि कहीं कोई गलत चीज़ लोगों को ना मिले, जिससे कोई किस्म की लोगों को बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, ख़ासकर ये इस्टेब्लिशमेंट स्वीट इस्टेब्लिशमेंट जो है, उनसे हमने सैंपल उठाए हैं। जहाँ भी हमें सस्पेक्टेड कोई मिला तो वहाँ से हमने सैंपल उठाए हैं। तो इसके साथ हमें जो यूनिट अनहाइजीनिक कंडीशन में पाए गए हैं उनको चलान भी किए गए हैं। तो इसको हम त्यौहार के साथ साथ हम इसको ऐसे भी कंटिन्यू रखते हैं ताकि लोगों को कोई होलसम फूड मिल सके। और ये हमारा यही उपदेश, हमारा ये उद्देश्य होता है कि लोगों को होलसम फूड मिले, अच्छी चीज़ें मिले, ताकि लोग किसी बीमारी से वो सामना ना कर पाए। तो इसलिए मैं आपके मीडिया से के माध्यम से ये सभी जो दुकानदार हैं, खासकर स्वीट शॉप के सीज़न में, फेस्टिवल के सीज़न में जो स्वीट्स वगैरह बेच रहे हैं, कि ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना बेचें जिससे लोगों को इफेक्ट हो
और मुझे अगर कहीं भी कंप्लेंट रिसीव होती है तो मैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। हमारी टीम कंटिन्यू ड्राइव पे है और सैम्पलिंग कर रहे हैं हम। तो सुबह से हमने 3-4 जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट जो जोरी में है वहाँ हमने कंटिन्यू ड्राइव रखी है और सैम्पलिंग जारी है। जैसे कि आप पीछे देखोगे सैम्पलिंग हो रही है। तो इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहें कि हम ओनली मिठाई के नहीं हैं, हम डिफरेंट ड्राइव करते हैं जिसमें बेकरी होती है, खासकर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी फोकस है, हर किस्म का फोकस है, क्योंकि हमें अथॉरिटीज से डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जाती है कि आप पर्टिकुलर इस किस्म की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर सैम्पलिंग करिए। तो कभी हम मिल्क प्रोडक्ट पे कर लेते हैं, कभी बेकरी पे कर लेते हैं, कभी ऑयल पे कर लेते हैं। मेन के डिपार्टमेंट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही इस वक्त जो स्ट्रिक्ट है और वो हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनके वायोलेटर के खिलाफ सख्त एक्शन लें। तो मैं इस के साथ ही ये समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि त्योहार के समय ही जो विवाद सामने आता है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस वक्त भी हमारे जो वायोलेटर हैं उनके अगेंस्ट कम से कम 200 केस जो हमारा कोर्ट में है और हम हर सीज़न में हर दिन विजिल होते हैं, सैम्पलिंग होती है। मैंने जैसे बताया आपको कि हर फूड आर्टिकल पर हमारी ड्राइव होती है, महीने में 2-2 ड्राइवें होती हैं। हम कंटिन्यू ऑन जॉब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सीज़न की कोई बात ही नहीं है। तो हम कंटिन्यू उसको सैम्पलिंग करवाते रहते हैं। क्या आश्वस्त करेंगे कि किस तरह से आप प्रॉपर कर रहे हैं? और लोग जो है कुछ लोग जो है कहते हैं कि प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, तो उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं आपको कहीं ऐसा कोई कमी मिलती है जहाँ पर कोई सेल हो रही है, ऐसा कोई पॉइंट मिलता है, तो आप हमें फ़ौरन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो पठानमोड़ा में ऑफिस है वहाँ पर हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। तो हमारी ड्राइव तो कंटिन्यू होती रहती है। आप मीडिया में भी देखते होंगे कि मैं लोकल मीडिया में भी आता रहता हूँ, तो ऐसे भी प्रेस रिलीज वगैरह आती रहती है। तो हम कंटिन्यू काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीजनल काम करते हैं, हम हर सीज़न में काम करते हैं और हर फूड आर्टिकल पर हमारा फोकस होता है कि कहीं लोगों को अनसेफ फूड ना मिल सके। जिला अस्पताल उधमपुर में भी लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू बुखार के मामले। अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना मामले भी बढ़ रहे हैं। हमें एसओपी की पालना जो है प्रॉपर करनी चाहिए। आए तो कल सारे आ रहे डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय रैना, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं हमारे पास पीछे डेंगू के पेशेंट्स हैं, ये डेंगू वार्ड है। और अगर हमारे पास आज के डेट में 11 पेशेंट एडमिटेड हैं और अगर हम पिछले 1 हफ्ते में हमने जो टेस्टिंग यहाँ हमारी लैब है, स्पेशल लैब रखी है हमें, उसमें हमने लगभग 64 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और कल के दिन में हमारे 6 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो ये टेस्ट ये सारे जो है ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं जिनको यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान, जब तक एसपीओ को पक्का नहीं करेंगे तब तक ना मनाएंगे दिवाली, ना मनाएंगे ईद। तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन कारण ये है कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि कल हमारे पूरे देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, हमने ये फैसला किया है, मैंने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट साहिबान को बुलाया है। हमने ये फैसला किया है कि जब तक हमारे 40,000 परिवार जो एसपीओ से रिलेटेड है, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं जैसे पीएचई, एनएचआरएम, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना कुछ और है
जम्मू कश्मीर में देखने को कुछ और मिलता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो विज़िट हुआ था, उन्होंने एक बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो चुका। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट को तो दूर की बात है, जो हमारा डेली वेजर तबका, पीएचई, लैंड डोनर्स, हेल्थ रिलेटेड जितने भी डेली वेजेस हैं, या 40,000 हमारे एसपीओस भाई और बहनें जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा। देश के प्रधानमंत्री साहब मुझे चिट्ठी लिख के देते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए कि इनका मुद्दा जेन्युइन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पिटिशन के दौर में ये ऑर्डर पास करता है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को इनको रिलीफ देने का पूरी अथॉरिटी है। और आज हेयरिंग हो रही है और मुझे उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट 40,000 परिवार को इंसाफ दे। और मेरा यही पैगाम है आप तमाम चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से, हमने ये फैसला किया है, हम तब तक न दिवाली मनाएंगे, न ईद मनाएंगे, न गुरु पूर्व मनाएंगे, कोई भी त्यौहार हम नहीं मनाएंगे जब तक हमारे इन छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ के साथ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ इंसाफ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमारे सुरजीत सिंह चिप जी हैं, इनको हमने स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। साथ में इनके हमारे रविंदर सिंह मनहास जी हैं, ये हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। साथ में महेंद्र सिंह जी हैं, ये हमारे जोन जोड़िया के प्रेसिडेंट बने हैं। एक तो हमारा सबसे पहले ये इशू था कि हमने अपनी बॉडी जो है इसको एक्सपेंड करना था, पोर्टफोलियो होल्डर्स को अनाउंस करना था। और दूसरा जो हमारे बड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं उनको भी आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे, एलजी महोदय तक पहुंचाना चाहते थे। और उम्मीद करते हैं कि उन मसलों को गंभीरता से लेते हुए उन मसलों का निपटारा जो है वो किया जाएगा। पे पड़े रेत बजरी से दुकानदार को आ रही है परेशानी। ऑफिसर ने किया एक्शन और हिदायत जारी की कि जो भी इस तरह से रोड में करेगा मटेरियल डंप, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात है दिवाली, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, ज़ोरों शोरों से साफ़ सफाइयों की मुहिम चल रही है। सवेरे 6:30 बजे से हम लोग पूरा बांध तालाब का वो एरिया हम लोगों ने चेक किया है। तो अभी मुझे इन्होंने बताया हमारे जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं इनको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मतलब ये कोई रेत छोड़ के चला गया था। तो इसलिए अब हमने गाड़ियाँ मंगवाई हैं, इस रेत को उठवा रहे हैं हम, ताकि इसको हम लोग दूसरी जगह डालें। पर कोई यहाँ पे रात को ये बजरी और रेत डाल के चला गया है, जो अभी जैसे 2 दिन से ये पड़ा हुआ है। और अभी देखिए इतना बाज़ार जो है, फुटफॉल है, यहाँ पे बाज़ार है ना, तो इसमें लोग आएंगे, दिक्कत होगी। तो अब हम लोग ये उठवा रहे हैं इनकी कन्वीनियंस के लिए कि इनको दिक्कत ना आए। और ढूंढ रहे हैं ये किसका है। बेसिकली कोई बंदे का पता ही नहीं है कि कौन छोड़ के चला गया है। तो अगर चलान की अगर बात की जाए उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी आगे से भी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी तो हम ये उठा रहे हैं, इसके उठाने के बाद उस बंदे को आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रॉपर चालान होगा, ये मैं एश्योर कर रही हूँ एज अ हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसे भी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे किस तरीके से किया जाएगा, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? पब्लिक को मैसेज ये देना चाहूँगी कि पब्लिक जो है इस तरह की चीज़ों का जोर विरोध करे, कोई भी चीज़ गलत ना होने दे, अपना शहर साफ़ सुथरा रखे। अब हमारी स्मार्ट सिटी है, हम चाहते हैं ये सबसे सुंदर शहर हो और पूरे इंडिया में लोग इसका नाम करें कि हमारी सिटी सबसे खूबसूरत है और सबसे सिविलाइज्ड लोग यहाँ रहते हैं। एवरग्रीन मुस्लिम फ्रंट ने की प्रेस वार्ता साहेब गेस्ट हाउस गुजरनगर जम्मू में। सिखाएगा मैं ये गल आखनी है भाई, कम से कम ये जी राजनीति है गंदी राजनीति है और ये राजनीति जी ऐसी चलानी नहीं चाहिए। और बीजेपी वाले मैं ये गल आखांगी मेरे भरा नो, लेकिन उन्हें ये गल आखांगी कि ऐसे लोगों ही दूर रखो जेड़ा दरेर पाने की कोशिश करे करदी है, ਇਹਦੇ कन्ने बोर्ड टुटे करदा बदे नहीं करदा। मैं ये भी गल आखनी है रशीदा जी कुछ नहीं है, वो दिखावा लोकें। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋਲਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कोई भी नोटिस दे सकता, किसी पार्टी भी दे सकता, दूसरे भी दे सकता, कुछ नहीं है। जो शकील साहब साढ़े वकील ने उन्होंने जो बोलिया उस तरीके की पर्चा लगेगा। एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट, तो आज आपको इसलिए हमने यहाँ तकलीफ़ दी क्योंकि जम्मू के हालात जो ठीक चल रहे थे, कुछ क्रिमिनल लोग जो जम्मू में हैं उनके ख़िलाफ़ हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। हमारे साथ रवि डोगरा जी जो शिव शक्ति ट्रस्ट मंदिर के हरियाणी के, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि जम्मू में हम एकता भाईचारा पे हम यकीन रखते थे। ख़ासकर ये बीजेपी वालों का रविंदर रैना ने अच्छा फ़ैसला लिया जो इसको निकालने का, मगर उसमें भी इनमें कोई हमें चाल नज़र आ रही है बीजेपी वालों की। अगर ऐसे आदमी पार्टियों में रखे जाएंगे तो ये आदमी फसाद किसी वक्त भी करवा सकता है। और बीजेपी वाले रविंदर रैना साहब वाजा करें भाई इसको पार्टी से निकाला है या पार्टी के अंदर ही रखा है। नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा आज बीजेपी के खिलाफ जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। आइए दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और ये बातें कही। पार्टी मुर्दाबाद, 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 अपनी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जात और मजहब की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा देश को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा हाय हाय। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सब धर्मों के, सब समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जात और मज़हब के नाम पर तकसीम करने वालों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जगह नहीं है। जिस तरीके से हमारा संविधान जो है सबको बराबर के अधिकार देता है, लेकिन कुछ एक राजनीतिक पार्टियाँ समाज को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। देश को कमज़ोर करने की यह कोशिश हो रही है। अपने राजनीतिक मुफाद के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को तकसीम करने का प्रयास किया जा रहा है और हम दुश्मन देश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से ये सियासी पार्टियां हमारे लोगों में तकसीम करती रहेंगी। जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसमें सब धर्मों और समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जात की, मज़हब की और धर्म की राजनीति यहाँ चलाई जा रही है उसके हमें हरगिज़ गवारा नहीं है। ये ना केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है और जिस तरीके से वो धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं और इसी तरीके से अपनी पार्टी जो है, जो कश्मीर से बनी, वो भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, चनार क्रॉप्स इंडियन आर्मी कमांडर along with GOC Victory Force halted at Shopian for interacting with Awam. मुझे बड़ी खतरनाक है। ये बहुत अच्छा आ रहा है। आप भी आए हैं?
बीएसएफ दिवाली फेस्टिवल एट जोवाल बॉर्डर, अरनिया चीफ गेस्ट अश्विनी शर्मा। कोई बात नहीं। हैप्पी दिवाली सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई सबको। जी ठीक हो? चलो ठीक हो? अरे आ जाओ। नवीन सर का है। चेयरमैन साहब मुझे दिखा रहे थे किसी बीएसएफ पोस्ट पे जाके वो बीएसएफ की यूनिफॉर्म पहन के और बीएसएफ के जवानों के साथ कहीं ना कहीं दिवाली मना रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें खुशी होती है कि आज हमें भी उन्होंने ही प्रेरित किया और आज हम आपके बीच में हैं, आपके साथ दीपावली मना रहे हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो सब कुछ त्याग कर यहां पे आके इस सरहद के ऊपर जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन से आप लोग काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई आज देखकर कि जहां आपके हाथ में बंदूकें होती हैं, गंज होती हैं, वही ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने आपको वो सुरीला सबर जो है अपने, जो जहां पे जिन लोगों ने भी जहां परफॉर्म किया और जो उनकी, मैं अभी पाटिल साहब को कह रहा था कि ये तो प्रोफेशनल सिंगर जैसे लगते हैं जो भाई साहब अभी जहां गोरी तेरा हो दुलाल आय के काजल गोरी लगा माल गोरो तेरा बिन के पायल लाश के कमर गोरी लारोयानी लुयोय बीएसएफ फॉर जवानक लय बोलो हाय दोबारा बोलो हाय ए बॉर्डर जो ठीक करो ते हे चोकुर पानी নোহা হল मुझे नींद न आई कोई सैन न आई कोई ताले बताओ सैन न आई कोई जाए जरा धुंध खिलाया ना जानो कहाँ दिल हो गया ना जानो कहाँ दिल हो गया ना जानो कहाँ दिल हो गया ना जानो कहाँ दिल हो गया। फिल्मी गाने गाते हैं, घर पे चूहे धरती करें, होटल में खाना खाते हैं, भजन कीर्तन छोड़ दिए, फिल्मी गाने गाते हैं, घर पे चूहे व्रती करें, हो कल में खाना खाते हैं। 60 साल का बुढ़ा देखे फिल्म 16वां साल, देखियो क्या होगा इस फैशन ने मेरे देश की कैसी बिगाड़ी चाल, देखियो क्या होगा। दिल हम करे खबरा घन धम धम करे
लाए तेरी ऊंचियां तारी तो जरा पूछो क्या हाल है हाल बेहाल है कोई समझ न पाई कोई रूप सजाई कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए टंग 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 जिसे तन कुसुआ तूने उसे तन को छुपाऊं जिसे मन को लगे नैना अभी मेरे बहादुर दोनों आइए दिखाते हैं जो हर वक्त लोगों की ग्रीवेंसेस को उजागर करने में अहम रोल निभाते हैं और जितनी भी सरकार सेंटर स्कीम्स होती हैं सरकार की वो अवेयर करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं। आइए उन पत्रकारों की सुनाते हैं आज मुबारकबाद जिस तरह से उन्होंने पूरे देश भर को दीपावली की दी मुबारकें। आइए सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने देश भर को दी मुबारक। मैं राजेश टंडन, जैसे आपको पता कि कल दीपावली है, पुंछ प्रेस क्लब की ओर से पुंछ वासियों को पूरे जम्मू देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रपाल, मेरी ओर से पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजीव शर्मा, सभी पुंछ वासियों और देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पुंछ पुलिस हेल्ड ए स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट वायलेटर नियर एसके ब्रिज एट पुंछ। फोटो वीडियो क्या हो गया इतना पुलिस ने रोक दिया इतना क्या कमेंट दिखाओ अपना। ये आपको कोर्ट में मिलेगी, यहाँ ये लेके जाओगे ना तो ये आपने कोर्ट में बताना। क्या नाम आपका? करण कुमार। फॉर द नॉलेज ऑफ यू पीपल दैट इतनी जितनी ज़्यादा फेस्टिवल के लिए आप लोग रेडी हैं उतने ही हम लोग भी उतना ही आप लोग की हेल्प करना चाहते हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट की जाती है दैट यू शुड नॉट वायलेट एनी लॉज बिकॉज हम लोग आपके लिए हैं। हम लोग भी अपने घर फैमिली छोड़ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका फेस्टिवल अच्छे से रहे उसके लिए कर रहे हैं। आज हम लोग ने टीसीपी पे एक ट्रैफिक चेक कम कोविड वायलेशन एक चेक किया है जिसमें वी हैव बीन सीजिंग व्हीकल्स फॉर नॉट ऑब्लाइजिंग विद एमवी एक्ट। बाकी आप लोग से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि एज अ जर्नल पब्लिक यू शुड हेल्प अस एंड वी आर हियर फॉर योर सर्विस। हेल्थ सेंटर जो कि बालाकोट बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है,
कई सालों से। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इस पर वहां के स्थानीय लोगों ने की बात कि जल्द से जल्द इसको जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द की जाए ताकि हम लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सकें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे आए। तो माय नेम इज़ नाहिद भट्ट, आई एम अ सोशल वर्कर। अगर आप देखा जाए, आप हॉस्टल की बात कर रहे हो, ये 8 साल से पहले स्टार्ट हुई थी इसकी काम, अभी भी चल रही है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें अगर थोड़ी सी फेवर भी होती है, तकलीफ़ होती है, हमें हाजन जाना पड़ता है, सुमल जाना पड़ता है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। मसला ये है कि अगर मैं रात को कोई बीमार हो जाता है, वो हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर कोई गरीब बीमार हो जाएगा, कोई और इंसान भी बीमार हो जाएगा, तो उसको गाड़ी ढूंढनी पड़ती है, उसको पड़ोसी के घर जाना पड़ता है, उसको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि आप हमारे घर में कोई बीमार हुआ है तो मेहरबानी करके आप हमें अस्पताल तक छोड़िए। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर वेरी अपसेट, क्योंकि 8 साल पहले अगर काम स्टार्ट हुआ है तो ये ख़त्म भी होनी चाहिए, ये फंक्शन में होना चाहिए। बट वेरी बदकिस्मती की बात है, अभी तक ये फंक्शन में भी नहीं है, ना बिल्कुल काम ख़त्म हुई है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये रोड का मसला होता, हम 1 और 2 साल रुक जाते, कोई मसला नहीं होता। बट ये हॉस्पिटल का मसला, ये इमरजेंसी है, ये सेहत का मसला है, ये मतलब ये बेसिक फैसिलिटी से हमें दूर रखना, महरूम रखना, ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है। हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा DC ओवैस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इसे जल्दी से जल्दी काम ख़त्म होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका मतलब ये स्टार्ट होना चाहिए, फंक्शनलाइज होना चाहिए, और ताकि हम लोगों को आसाइश मिल जाए। अब्दुल्ला डार बस रोजान सदर कूट मालपुरा, मगर बस यसान अस्पताल गई 6.5 वरी 6 वरी गई बराबर काम चलान, मगर अन्न वातान कुन, मगर अस बेमार कह अन बड़ मुश्किलात हजन या सफा पोर कुन जाए गन या अजस या कुन जाए लड़ी डॉक्टर बड़ आम सह वनस अजस करान कम, तम वारियान जायन कम करान यम डॉक्टर आमत बेस बह यहान पन्ने पान गो ट्रामा हस्पताल ये बन, हो हस्पताल गोस बन कि गो ट्रामा हस्पताल बन, तथ ज्यादा गुजारिश मे सू डी साहबस अस कर फौरी जल्द जल्द। ये सेंटर स्कीम्स को लेकर एक दिन की वर्कशॉप हुई घाटी में। आइए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। आइए ले चलते हैं आपको तहसील मंजाकोट में। बच्चों की मांग यूटी गवर्नमेंट करे जल्द से जल्द स्कूल ओपन। आइए दिखाते हैं इस पर गुलाम मुस्तफा खान की ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरह से बच्चों ने लगाई गुहार कि हमें स्कूल से वंचित ना रखा जाए, जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि खासकर मुस्तफ़ा खान साहब का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे सामने पेश हुए और हमें बोलने का मौका दिया। मेरी यही गुजारिश है कि पिछले 2 बरस से हमारे जो है तालीम काफ़ी मुतासर हुई है कोविड की वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार से कि हमारे स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हमारे खोले जाएँ। स्टूडेंट्स हमारे कोविड की वजह से काफ़ी मुतासर हुए हैं और अगर इसी तरह स्कूल बंद रहे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुतासर होंगे और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी सरकार से कि हमारे स्कूल जो हैं वो खोले जाएं। मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। हम मीडिया से शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ को यूटी सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
खासकर मुस्तफ़ा खान साहब को, जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूल खोले जाएं। आज राम नगरी अयोध्या में 12 लाख दिए से मनाया जाएगा दिवाली का उत्सव। आइए दिखाते हैं किस तरह से तैयारियां और दिए 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर जो है सालों से कार्य कर रहे हैं और ये परंपरा निभा रहे हैं और शुरू किया था हजारों से और लाखों तक पहुंचे दिए की रस्म जलाया हमारे जेके न्यूज ब्रेक की टीम की तरफ से। और दीजिए इजाजत, मैं हूं राकेश तारा, देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।